की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ चुका है। 2 दिन के बाद दूसरे और अंतिम फेज के लिए वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए कल शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गया है। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर बड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम नीतीश को सलाह दी है कि वो भी बीजेपी के कनपट्टे पर कट्टा रखकर खुद को सीएम घोषित कराएं, जिस पर खूब सियासत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, ये वो तीखे शब्द हैं जिसे हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रहे हैं। बिहार चुनाव अंतिम चरण में है और जुबानी जंग चरम पर। बार बार जंगल राज के जिक्र से बौखलाई कांग्रेस ने शनिवार को पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में घेरने की कोशिश की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ये बोल पड़े कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवाना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते देते पवन खेड़ा ने कट्टा और कनपट्टी की बात पीएम को लेकर कह दी। तंज कसा कि एनडीए में बौखलाहट की इम्तिहान हो गई है, बीजेपी नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस ने पीएम को उस बयान पर घेरने की कोशिश की जो बात पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कही थी। पीएम ने ये तंज कसा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर मजबूर किया। आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम का यही वो बयान है जिस पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस ये नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है। वो गांधी जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, लेकिन पीएम कट्टा और क्रूरता की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जुबानी हमले पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने करारा पलटवार किया और कहा कि कट्टा, गोली, बम और बंदूक की बात करने वाले कांग्रेसी हार की झुंझलाहट में प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार देखकर कांग्रेस नेताओं की झुंझलाहट सामने आ चुकी है। कट्टा, गोली, बम और बारूद की बात करने वाले कांग्रेसी राष्ट्रीय जनता दल के लोग आत्ममंथन करने के बजाय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो आप क्या बोलिएगा पवन खेड़ा जी? आप तो आज भी कटोरा छाप बने हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के सामने, कल भी बने रहेंगे। आपकी बिहार में हैसियत क्या है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है और ये अब उनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो गया है। बिहार चुनाव में नौकरी, रोजगार और महिलाओं के हक अधिकार के साथ साथ भ्रष्टाचार और जंगल राज की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता करीब 20 साल की एनडीए सरकार में आपराधिक घटनाओं को ज्यादा भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में अपराध कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है और जनता सुरक्षा का भरोसा किस पर जताती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले पीएम मोदी का मिशन बिहार संपन्न हो गया है।
पीएम मोदी ने शनिवार को पहले सीतामढ़ी और फिर बेतिया में अपनी आखिरी जनसभा को संबोधित किया और बिहार के लोगों से यह वादा किया कि अब वो सीधे नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पटना आएंगे। साथ ही आरजेडी और कांग्रेस पर भी पीएम ने जबरदस्त निशाना साधा है। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में पीएम मोदी ने शनिवार को आखिरी रैली की। बिहार में लगातार हुंकार भर रहे पीएम अपने प्रचार के आखिरी दिन भी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में आरजेडी के मंच से एक छोटे से बच्चे ने कट्टा चलाने की बात कही, तो सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार अभियान पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता, बिहार का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनेगा। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता, अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार। ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। वहीं प्रधानमंत्री के कट्टा और गोली वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें। सीतामढ़ी के बाद पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू और गांधी परिवार को टारगेट किया। पीएम ने आरजेडी को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया, तो कांग्रेस को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बेतिया में पीएम ने आखिरी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये इस चुनाव में उनका आखिरी प्रचार है। इसके बाद वो पटना में एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का समापन कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया। पीएम मोदी ने 11 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, साथ ही पटना में एक रोड शो भी किया। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार, बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद एनडीए का पूरा कुनबा गदगद है। एनडीए का कॉन्फिडेंस हाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान के बाद खुद पीएम मोदी ने भी ये कह दिया है कि वो अब सीधे एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में ही पटना आएंगे। साथ ही चिराग पासवान ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में चिराग ने नीतीश सरकार में भागीदारी और खुद के लिए सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। बिहार चुनाव का प्रचार चरम पर है। तमाम स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
नवंबर की हल्की ठंड के बीच बिहार की चुनावी बयार में तपिश है। एनडीए की सरकार बन रही है ना। इसी तपिश को करीब से महसूस करने के लिए न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता विनीता मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ उस सफर की शुरुआत की जो ये बताएगा कि एक नेता के लिए चुनाव प्रचार का मतलब क्या है। एक दिन में कई बार 14, 15, 16, 17 सभाएं हो रही हैं, तो इस चक्कर में समय कम है और ज्यादा से ज्यादा आउटरीच रखने का लक्ष्य है। बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष अलग अलग तरह के आरोप लगा रहा है। उनके बीमार होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान बताते हैं कि बिहार की अगुवाई करने का असल हकदार कौन है। चुनाव के बाद, परिणामों के बाद एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी स्पष्ट है। 2025 अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग के चुनावी प्रचार के सफर का एक और नया पड़ाव। उन्हें सुनने के लिए बड़े भी पहुंचे हैं, बच्चे भी। अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत हो रहा है। इस आपाधापी में कई बार खाने पीने का सुकून पीछे छूट जाता है। लोगों का जोश प्यार देख के ना भूख प्यास सब मिट जाती है। वही आपके लिए खाना है, वही आपके लिए पानी है। कैसे मेंटेन कर रहे हैं खुद को? भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिराग पासवान फिट कैसे रहते हैं? आई थिंक यही अभी तो फिटनेस का सीक्रेट है, जितनी भाग दौड़ हो रही है। प्रचार की इस भागम भाग में रोड शो को भी एक अहम कड़ी माना जाता है, जिससे जनता से सीधा कनेक्शन साधने की कोशिश होती है। चिराग पासवान जनसंपर्क की उस लकीर को भी आगे बढ़ाते हैं। चिराग पासवान सुबह से ही लगातार कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अब उनका कारवां सुबह से शाम होते होते रोड शो में तब्दील हो गया है। इस दौरान चिराग ये भी बताते हैं कि भीड़ राजनीति का भविष्य तय कर देती है। जोश को बढ़ाने वाला है। अब बताइए, ये भीड़ और ये उत्साह, भीड़ तो खैर हो जाती है, पर ये उत्साह छतों पर देखिए सब खड़े हैं, बालकनीज पे सब खड़े हैं। ये अपने में दर्शाता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये प्यार ही मेरी खुराक है, जैसा मैंने कहा। ये सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि ये लोग वही हैं जो उन्हें जिताएंगे, जो पीएम के नाम पर वोट करेंगे, जो सीएम के नाम पर वोट करेंगे, जो चिराग पासवान के नाम पर वोट करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 मखदूमपुर। और अब मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार चुनाव के रण से लगातार दूसरे दिन एक ऐसी सियासी तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर फिर से बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सियासी जुगलबंदी देखने को मिली है। शुक्रवार को भी दोनों नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात करते हुए एक दूसरे की शान में खूब कसीदे गढ़े थे। और आज फिर देखिए, एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत की। तेज प्रताप ने रवि किशन के कान में कुछ कहा और रवि किशन ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। तेज प्रताप ने कहा कि महादेव के भक्त ऐसे ही टकराते रहते हैं। देखिए, कल जाला महादेव का जोड़ा बा, महादेव की जब तय कैले बारे कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गया रवि भाई से। और हर महादेव और महादेव का शंखनाद संगे हुई जय हो। चुनाव में कट्टे की बात चल रही है, चुनाव में एनडीए में जाएंगे सर।